हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए डिटेलिंग वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको कोटिंग की डिटेल्स बताएंगे। कोटिंग कब करवानी चाहिए, कौन सी कोटिंग करानी चाहिए, कितनी तरह की कोटिंग होती है और पीपीएफ के बारे में भी डिटेल्स बताएंगे। हमारे साथ आज अभिषेक जी हैं जो हमारे वर्ल्ड क्लास डिटेलिंग के ओनर भी हैं। आज आपको उनसे मिलाते हैं। वर्ल्ड क्लास डिटेलिंग के ओनर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिषेक जी, वेलकम टू आवर थैंक चैनल। यू सर, थैंक यू। अभिषेक जी से हम पूरी डिटेल्स जानकारी लेंगे कोटिंग की। पहले मैं अभिषेक जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें ब्रीफ कर दें कि कोटिंग एक्चुअली होती क्या है, उसका महत्व क्या है और क्यों करवानी चाहिए नई गाड़ी पे। सर बेसिकली कोटिंग्स जो न्यू कार्स पे एप्लीकेशन होती है, इस पेंट प्रोटेक्शन एक सेगमेंट है ऑटोमोबाइल सेक्शन में। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो पेंट ऑक्सीडाइज हो रहा होता है आपका, उस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए, शाइन एंड ग्लॉस मेंटेन करने के लिए हम जो है कोटिंग्स एप्लीकेशंस करते हैं। कोटिंग्स में भी हमारे पास है ग्रेफीन कोटिंग्स, सेरामिक कोटिंग्स, नैनो पॉलीमर कोटिंग्स, अभी तक ये अवेलेबल है। इससे अपर सेगमेंट पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स कहा जाता है। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स इट्स लाइक अ गार्ड फॉर द पेंट एंड स्क्रैच प्रूफ ऑप्शन होता है ये। ठीक है, थैंक यू। अभी सबसे जो हमारा रेंज से हम स्टार्ट करेंगे। Yes, sir. सबसे कम रेंज में जो कोटिंग है Yes, वो sir. कहाँ से स्टार्ट होती है? उससे पहले हम एक और चीज पूछना चाहेंगे कि जो हमारी कोटिंग है वो गाड़ी लेने से कितनी देर में करवानी चाहिए? सर बेसिकली हम तो यही रिकमेंड करते हैं कि जैसे ही आपने कार ली है, ये एक पेंट प्रोटेक्शन है सर, जितनी जल्दी प्रोटेक्शन ले लोगे उतना ही जल्दी जो है ऑक्सीडेशन प्रिवेंट हो जाएगी। पेंट बचा रहेगा, पेंट जितना आप बचा नए रहेगा। पेंट में करवा लोगे हाँ उतना जी, पेंट अपना हमारी बचा रहेगा। रिकमेंडेशन ये रहती है कि जैसे ही आपने कार लिया है वैसे ही इसको जो है अपनी कार पे एप्लीकेशन करवा लें। आप ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम बाद भी करवा सकते हैं, अगर आपका नहीं है अभी मतलब नहीं बन रहा है कुछ इसको करवाने का, तो आप थोड़ी टाइम बाद भी करवा सकते हैं। बट हमारी तरफ से यही रिकमेंडेशन रहती है कि आप जितनी जल्दी से जल्दी करवा सकते हो उतनी जल्दी से जल्दी करवा लें। अभिषेक जी, एक और मेरे क्वेश्चन आ रहा है कि जो हमारे पेंट होते हैं वो ब्रांड टू ब्रांड क्वालिटी का फर्क भी पड़ता है? बिल्कुल सर, ऐसा तो पड़ता है। नहीं है कि हमें सिर्फ की लोअर ब्रांड्स में करवानी चाहिए और लग्जरी ब्रांड में नहीं रिक्वायर्ड रहता है, ऐसा भी है क्या? नहीं नहीं सर, हर एक पेंट जो है, पेंट तो मतलब उसमें डिफरेंस तो रहता ही रहता है, बट पेंट प्रोटेक्शन तो करवानी ही चाहिए। करवानी चाहिए। हर एक ब्रांड, कोई भी ब्रांड है तो कोई भी उसको, ब्रांड हो उसमें करवानी ही क्योंकि चाहिए। मैं कल देख रहा था आपके पास एक डिफेंडर भी खड़ी थी, तो हाँ मेरे जी, हाँ मन में ये सवाल आया कि ऐसा क्यों है कि लग्जरी ब्रांड को भी करवानी पड़ती है, क्योंकि है तो पेंट ही है, वो है तो सर ऑक्सीडाइज तो पेंट होगा है, ही होगा। हर एक चीज सर ऑक्सीडाइज होती तो है। बेसिकली हम क्या है कि पेंट के ऊपर एक लेयर बना देते हैं Yes, और sir. उसको कट ऑफ कर देते हैं इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंटल फॉलआउट से फुली कट ऑफ कर देते हैं बाय एसिडिक रेन्स, यूवी रेडिएशंस। आपका जो फ्यूल रेजिड्यू है इन्वायरमेंटल में, उससे सब कुछ कट ऑफ हो जाता है। एक लेयर बन जाती है जिससे ना आपका जो इन्वायरमेंटल फॉलआउट्स हो रहे हैं उसकी जो है पूरी प्रिवेंशन हो जाती है। ठीक है, अभी हम आते हैं कि हमारी जो कोटिंग है वो कितने से स्टार्ट होती है, क्योंकि बेसिक रेंज कौन सी है, फिर हम अपर रेंज में जाएंगे और फिर हम सबसे ऊपर जो आई थिंक पीपीएफ है उसमें भी देखेंगे। हाँ जी, हाँ तो जी। हमारी बेसिक रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन सी कोटिंग होती है जो हमें बेसिक कहते हैं, जिसको हम सर हम जो यूज कर रहे हैं बेसिक रेंज अराउंड 8000 से स्टार्टिंग है हमारी। वो नैनो पॉलीमर कोटिंग्स ये है। सेरेमिक रहती है? नहीं सर, ये नैनो पार्टिकल्स रहते ये हैं। नैनो पार्टिकल्स हाँ रहती जी, ये नैनो पॉलीमर कोटिंग्स हैं। उसके ऊपर हम सेरामिक कोटिंग्स एप्लीकेशन करते हैं, फिर ग्रेफीन कोटिंग्स आती हैं। एंड अब जो न्यू सेगमेंट सर अभी इंडिया में अभी लॉन्च हो चुका है, ये इलास्टो पॉलीमर कोटिंग्स हैं, अभी लॉन्च हो चुकी हैं। तो हमारा फ्यूचर है वो हम इलास्टोमर कोटिंग्स जो है वो फ्यूचर है अभी। ठीक है, अभी हम जो सेरेमिक कोटिंग है यस सर। उसमें, और अगर हम उसके अपर रेंज लगाएं ग्राफीन कोटिंग, इन दोनों में क्या फर्क रहता है हमारा बेसिकली? सर इसमें हार्डनेस का फर्क रहता है एंड जो पार्टिकल्स हैं उनका फर्क रहता है। ग्रेफीन इट्स लाइक अ पार्टिकल्स ऑफ ग्रेफाइट्स। तो जो उसके जो नैनो पार्टिकल्स है, बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना होता है एज कम्पेयर टू सेरामिक्स। सेरामिक्स में सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है पार्टिकल्स होते हैं, H2N2 होता है, एल्केलाइंस होते हैं, फ्लेक्सिबल बहुत अच्छी होती है, बट जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट। सो अगर हम बात करें तो इन अ लेमैन्स लैंग्वेज की, अगर जो ग्राफीन कोटिंग है उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहता है और जिस वजह से वो वेयर आउट बहुत टाइम से होती है, बहुत टाइम से होती है, एंड उसकी जो मतलब उसकी लाइफ है ड्यूरेशन लॉन्ग है, लास्टिंग लाइफ है, उसकी ज्यादा रहती है, ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू सेरामिक। सेरेमिक Yes, कोटिंग। sir. ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका देने के लिए। अब जो इनके प्राइस हैं, आई थिंक वो भी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करते होंगे। प्रोडक्ट वेरी करते हैं, और एसयूवी का अलग रहेगा, सीडान का अलग, हैचबैक का, वो आपसे पूरी जानकारी लेंगे।
उससे पहले मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारा पीपीएफ है जो यस सर। पीपीएफ बेसिकली जो मैंने देखा है कि वो एक लेमिनेट कर देते हैं, यस सर। वो क्या ग्राफी जो कोटिंग है और पीपीएफ दोनों अलग अलग चीजें हैं? बिल्कुल सर, अलग अलग चीज़ें हैं। कोटिंग्स आर लिक्विड बेस्ड कोटिंग्स, ठीक है, लिक्विड बेस्ड फॉर्म में होती है। एंड पीपीएफ जो है वो एक सॉलिड बेस्ड गार्ड है। इट्स लाइक अ स्क्रैच प्रूफ ऑप्शन फॉर दी कार्स। आप स्क्रैच प्रूफ बना सकते हो, बट इट्स नॉट अ डिस्ट्रॉय प्रूफ। डिस्ट्रॉय तो हर चीज होती है सर, होएगी ठीक है डेंट ना? पड़ेगा बट डेंट स्क्रैच नहीं पड़ेगा, आप कह स्क्रैच सकते नहीं हैं। पड़ेगा आपके इसमें। माइनर टू मीडियम जो सेगमेंट के स्क्रैचेस हैं वो नहीं पड़ेंगे, ठीक है। उसमें हम जो पीपीएफ यूज़ कर रहे हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। इट्स अ टीपीयू सेक्शन। टीपीयू इज़ अ बेस्ट पीपीएफ सेगमेंट फॉर दी कार्स। इसमें जितना भी जो अडेसिव है हमारा वो मेड इन यूएसए रहेगा। और 180 माइक्रोन्स थिकनेस रहती है मेरी पीपीएफ की आप बता पीपीएफ रहे की हो, सर, जो ठीक है। पीपीएफ की जो है। और इसकी एप्लीकेशन हम जब भी करते तो 5 इयर्स की वारंटी, 7 इयर्स वारंटी एंड आपका 10 इयर्स वारंटी में हम 10 इयर्स वारंटी भी आप दे रहे हो पीपीएफ में। PPF और में हमारा सेरेमिक और ग्रेफाइट में आप दे रहे हो 5 इयर्स 5 इयर्स की सर। ठीक है, करेक्ट। अब एक और चीज मुझे पूछना है, अभी आपने ग्राफेन कोटिंग या सेरेमिक कर दी है, यस सर। तो इसकी सर्विस रहती है, आप जैसे बता रहे थे सर इसकी सर्विस Yearly रहेगी ये? इन इंडियन कंडीशंस के हिसाब से हमारे को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, बिकॉज वहाँ जो हम यूज़ कर रहे हैं ना सर कोटिंग्स, वो सारी अब्रॉड बेस्ड कोटिंग्स हैं। वहाँ का इन्वायरमेंटल फॉल आउट एंड इंडियन का इन्वायरमेंटल फॉल आउट बिल्कुल डिफर करता है। यहाँ पर पोल्यूशन, धूप वगैरह सब कुछ ज़्यादा है। तो टॉप लेयर्स जो है बेसिकली कंटेमिनेट्स होती हैं। तो वो टॉप लेयर्स को हमारे को डीकंटेमिनेट करने के लिए एंड दोबारा से रीएप्लीकेशन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए कार ईयरली एक बार ही करना ही पड़ेगा। यस सर। ठीक है। अभी एक मुझे और चीज पूछना है, जो हमारी पीपीएफ रहती है, ये कुछ ऑटो हीलिंग का भी मैंने सुना है इसमें, ये रहता है क्या? बिल्कुल कोई सर, concept इसमें? सेल्फ हीलिंग प्रोडक्ट्स भी आते हैं, इंस्टेंट हील प्रोडक्ट्स भी आते हैं। सेल्फ हीलिंग में अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस आपका जो पैनल है वो गर्म होने के बाद वो अपने आप सेल्फ हील कर जाते हैं। माइनर स्क्रैचेस जो भी स्वेल मार्क्स बनेंगे या माइनर स्क्रैचेस आएंगे वो अपने आप सेल्फ हील कर जाएंगे। एंड इंस्टेंट हील में वो इंस्टेंटली कर जाते हैं, इंस्टेंट हील्स में। यस सर। अच्छा, अभी सेकंड है कि हम अपने प्रोडक्ट्स कौन से यूज कर रहे हैं? सर मैं प्रोडक्ट बेसिकली यूज कर क्योंकि रहा हूँ। मैंने जो आपसे मेरी बात भी हुई है कि हम बेस्ट प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं बिल्कुल यहाँ best पे, products हैं, तो सर। मुझे लगता है कि हमें बताना चाहिए कि प्रोडक्ट्स कौन से हैं। सर- क्योंकि क्या रहता है कि कहीं भी हम जाते हैं ना तो वो पीपीएफ बता देंगे, ग्राफाइट बताए, क्रीमिक, पर प्रोडक्ट्स कोई नहीं बताता। तो मैं प्रोडक्ट्स जानना चाहता हूँ कि आपके कौन से रहेंगे? सर बेसिकली केमिकल्स में हम यूरोपियन बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। यूरोपियन बेस्ड में हमारा इटालियन प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, माफ्रा के जो केमिकल्स में यूज़ होते हैं। एंड अपना पोलैंड के यूज़ होते हैं मेरे पास, एडीबीएल्स के। एंड उसके बाद हम और भी जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, बट ये हमारे बेसिक मेन प्रोडक्ट्स हैं। तो मतलब सारे प्रोडक्ट्स आपके इंपोर्ट ही होते हैं basically? इम्पोर्टेड होते हैं। हम कोटिंग्स में अराउंड यूएसए बेस्ड और ऑस्ट्रेलियन बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। एंड इटालियन भी हम थोड़ा बहुत यूज़ कर देते हैं प्रोडक्ट्स। बाकी अपने कॉस्टिंग पे वेरी करते हैं कि क्या आप क्या चीज़ लगाना चाहते हो। करेक्ट। यस सर। अभी हमने कोटिंग भाई अपनी गाड़ी की करवा ली है, बिल्कुल सर। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसको लाइफ इसकी सही रखने के लिए, क्योंकि स्क्रैच तो इसमें पड़ेगा ही पड़ेगा अगर हम स्क्रैच मारेंगे, अभी हम गंदा कपड़ा मार देंगे, क्या क्या प्रिकॉशंस हमको सर मतलब मेन प्रिकॉशंस हम इसमें ये चीज़ की देते हैं कि आपको शाइन एंड ग्लॉस वैसा ही रखना है। तो वॉशिंग जो है अपनी आपकी बहुत मेन होनी चाहिए। आप इसको धूप में खड़ा हो, जहाँ मर्जी खड़ा हो सर, देखो हमने वो आपको चीज़ करके दी हुई है कि इन्वायरमेंटल फॉल आउट से बिल्कुल जो है आपकी जो इन्वायरमेंटल फॉल आउट है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसको हम आपको हटा भी मैन नहीं मेड सकते। फॉल आउट से जो है आपको मैन मेड फॉल आउट से जो है आपको लेनी पड़ेगी। उसमें आपको बेसिकली क्या है, जो शैम्पूज़ हैं वो आपको पीएच न्यूट्रल शैम्पूज़ यूज़ करने पड़ते हैं, माइक्रोफाइबर टावल्स यूज़ करने पड़ते हैं और अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने पड़ते हैं। माइक्रोफाइबर टावल्स में 350 प्लस जीएसएम के अगर आप यूज़ करोगे तो आपका जो टावल है वो इजीली जो है डैमेज नहीं होगा, ठीक है। और स्विल मार्क्स जो है वो देखो हर एक चीज़ कोटिंग्स में पड़ते हैं, सेल्फ हीलिंग कोटिंग्स में नहीं आते हैं। हमने जो ग्रेफीन की है इसमें आएंगे बट लेट आएंगे, तो उसमें वो आई थिंक ईयरली आप सर्विस करोगे तो उसमें निकल जाएंगे सारे। यस सर, वो निकल जाएंगे। बट अगर आप खुद से भी केयर करोगे तो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं उनको आने के, ठीक है। अभी एक और चीज है कि हम इसमें क्या क्या चीज कवर करते हैं। देखो बॉडी मेटालिक पार्ट तो सारा कवर होगा हमारा कोटिंग में, उसके अलावा हमारा कौन सा पार्ट्स रहते हैं, जैसे ये प्लास्टिक पार्ट है हमारे,
तो इस ये भी कवर रहते हैं हमारे? इसमें सर प्लास्टिक कोटिंग एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, प्लस इसमें हमारे अलॉय व्हील्स कोटिंग एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, विंडशील्ड कोटिंग्स एप्लीकेशन ग्लास होती सारे हैं, रहेंगे, ग्लास सारे कोटेड रहेंगे, प्लस जो अगर इंटीरियर आपका लेदर है तो लेदर कोटिंग लेदर एप्लीकेशन, कोटिंग भी रहेगी। और सबका ईयरली सर्विस में सब कुछ मेंटेनेंस रहेगी, इंक्लूडिंग प्लास्टिक पार्ट्स, फाइबर पार्ट्स, ग्लास, लेदर, सब कुछ रहेगा। बिल्कुल सर, जो सारा ईयरली करोगे। ईयरली जो करेंगे हम, इसमें हम टॉप लेयर्स जो है आपकी रिमूव करके दोबारा एप्लीकेशन करेंगे एंड बाकी सभी पे हम ईयरली जो है सब सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। अब हम मेन बात पे आते हैं जिसका सबको इंतजार है भाई, कि क्या प्राइस रहेगा अपना कोटिंग का। डिपेंड, अगर हम एसयूवी का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, यस सर। स्कॉर्पियो है आई थिंक सबसे बड़ी यही एसयूवी है, ये होगी, डिफेंडर होगी, अपनी फॉर्च्यूनर होगी, ये बड़ी एसयूवीज में आ जाती हैं। तो इनका क्या प्राइस रहता है? सेरेमिक्स से शुरू करते हैं हम। सर सेरेमिक्स से अराउंड आप लेके चलो कि अगर आप 3 इयर्स का अगर लेते हो सेरेमिक्स में तो अराउंड 20,000 टू 30,000 का आपके बीच में कॉस्टिंग रहेगी 3 इयर्स का। 3 इयर्स का, ठीक है। और सेरेमिक में 5 इयर्स भी आता है अपना? सेरेमिक में 5 इयर्स भी आता है और उनकी कॉस्टिंग 35 अराउंड चली जाती है। ठीक है। यस सर। अभी इसके बाद ग्रेफाइट कोटिंग में सर मार्केट में है कि ग्रेफीन कोटिंग बहुत कॉस्टली है या सेरेमिक से बहुत ही ज़्यादा जो है उस डिफरेंस है कॉस्ट में। सर इतना कोई डिफरेंस नहीं है, और आप मार्केट में अगर आप लेनी भी चाहो तो सारे डिटेलर्स यूज़ कर रहे हैं, अराउंड 5,000 का फ़र्क आता है। आप ठीक है, आप एडिशन कर लो सेरेमिक से 5,000 एडिशन कर लो, बस इतना ही फर्क आएगा। पीपीएफ का, क्योंकि ये गाड़ी मेरे को दिख रहा है ये ना पीपीएफ के लिए खड़ी है। हाँ जी सर, ये पीपीएफ इसका के सब लिए कुछ है, आपने रिमूव कर दिया है, सब कुछ इवन की लोगो रिमूव कर दिया है, लोगो वगैरह सब रिमूव हुए हैं सर, सारा कुछ रिमूव हो गया। यस सर। तो ये आप एसयूवी में काउंट करते हो, क्रॉसओवर में काउंट करते हो, किस में काउंट करते हो? सर ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है एक तरह से, हाँ। कॉम्पैक्ट एसयूवी में आती है ये। तो अराउंड अगर हम पीपीएफ सर कोटिंग्स में एंड पीपीएफ में जो कॉस्टिंग डिफरेंस आता है वो अराउंड 3 टाइम्स कॉस्टिंग आ जाती है। क्योंकि ये एक स्क्रैच प्रूफ ऑप्शन है एंड कोटिंग्स आपकी स्क्रैच रेजिस्टेंट ऑप्शन होती हैं, तो ये अराउंड 3 to 4 टाइम्स जो आपको कॉस्टलियर देंगी फ्रॉम सेरेमिक। अच्छा, yes, एक और चीज़ है, मेरे को एक और था कि जो सेरेमिक पीपीएफ कोटिंग है वो हम लगा देते हैं, बट जब हम उनको पील ऑफ करते हैं, यस सर, इवन 5 इयर्स के बाद करें, 7 इयर्स के बाद करें, तो क्या रेजिड्यू छोड़ता है वो कुछ? सर देखो अपना तो एडेसिव का हल्का फुल्का आप कोई भी पीपीएफ लगा लो उसमें रेजिड्यू रहेगा, बट मेन जो आप पेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हो उसमें हम पीपीएफ क्यों एप्लीकेशन कर रहे हैं? एप्लीकेशन इसलिए कर रहे हैं कि जो आपका एक्चुअल पेंट है वो आपको दोबारा से कोई भी स्क्रैच लगने पे या कुछ भी होने पे आपको पेंट ना करवाना पड़े, तो इसकी हम फुल गारंटी देते हैं। एक और चीज, जो हमारी पीपीएफ रहती है वो 10 साल का आप कह रहे हो, 15 साल का रहता है, 7 साल का पैकेज है, जो भी रहता है, तो इनका क्या थिकनेस का फर्क पड़ता है या फिर ये ब्रांड चेंज हो जाता है? ब्रांड्स तो सेम ही रहता है सर, उसमें जस्ट जो आपके पॉलीयूरिथेन मटेरियल है उसका डिफरेंस रहता है, थोड़ी सी एनहांस हो जाती है एंड थोड़ा सा थिकनेस का भी रहता है कि आप 5 इयर्स में 160 माइक्रोन्स, 7 इयर्स में 190 माइक्रोन्स एंड 10 इयर्स में थिकनेस का थोड़ा सा फर्क रहता है, बट बेसिकली जो पॉलीयूरिथेन है उसका फर्क रहता है। ठीक है, थैंक यू अभिषेक जी, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही आपने नाइसली एक्सप्लेन किया हमारे सारे व्यूअर्स को कि क्या क्या कोटिंग रहती है। आई थिंक सारे सवाल हो गए होंगे इनके। मैं नीचे आपका नंबर मेंशन कर दूंगा, इन केस किसी को करवाना हुआ, कोटिंग करवाना या कुछ जानकारी लेनी हो, वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे। ये 82 सेक्टर में पड़ता है, इनका वर्ल्ड क्लास डिटेलिंग है, करेक्ट? यस सर। और आप जब भी आना चाहो तो आप एक कॉल करके आ सकते हो इनका। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।